वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती छत्रसाल जी महाराज की जयंती के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल महाराणा प्रताप प्रतिमा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, चेतक पर माल्यार्पण किया और महाराणा प्रताप जी के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन से बहुत कुछ सीखने की बात कही। दिग्विजय सिंह के मामले पर सवाल करने पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह को महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़नी चाहिए, जिससे उनका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। अपन से कोरोना नहीं होगा तो मैं जेब में रख लेता। फूल फूल मैं नारे लगाऊं? हाँ सर। कहूँगा महाराणा प्रताप, आप 2 बार बोलेंगे, अमर रहे अमर रहे। पूज्य महाराणा प्रताप अमर रहे अमर रहे। पूज्य महाराणा प्रताप अमर रहे अमर रहे। पूज्य महाराणा प्रताप अमर रहे अमर रहे। सबसे पहले तो मैं आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर महाराणा प्रताप जी के और महाराज छत्रसाल के चरणों में नमन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राणा के वंशजों ने जो एक सबसे बड़ी परंपरा स्थापित की थी, जिसका आने वाली पीढ़ी को शायद कम जानकारी होगी। एकलिंग महाराज के कारिंदा के रूप में पूरे पीढ़ियों तक सेवा करने वाली अगर कोई वंश परंपरा थी तो वो राणा प्रताप की परंपरा थी। दूसरा, स्वाभिमान और देश की आज़ादी से बड़ी कोई दुनिया में चीज़ नहीं हो सकती। जो भी सर्वस्व निछावर करना पड़े वो हमें करना होगा। ये प्रेरणा महाराणा प्रताप की जीवनी से मिलती है। बाकी सारे लोग ऐश्वर्य के लिए शायद लड़ते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप ने राज खुद के लिए नहीं किया, वो भी भगवान एकलिंग जी महाराज के कारिंदा के रूप में किया। और जब कभी भारत माता पर संकट आया तो सर्वस्व निछावर करने का जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वो महाराणा प्रताप जी ने किए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी वो सब ज़्यादा प्रासंगिक है। और आने वाली पीढ़ी को उसका अनुसरण करना चाहिए और उसे इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी 370 को लेकर एक बयान दिया है, सरकार किस नज़रिए से देखती है? मुझे तो यही लगता है कि महाराणा प्रताप जी की जीवनी पढ़ें वो तो उनके लिए भी शुभ होगा और देश के लिए भी शुभ होगा।